भगवद गीता अध्याय 2 पूर्ण 72 श्लोकों की व्याख्या। भगवद गीता अध्याय 2 नाम सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है ज्ञान योग या ज्ञान का मार्ग। गीता में यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वास्तविक उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। इसमें वे समझाते हैं आत्मा की अमरता, कर्तव्य, धर्म, कर्मयोग, ज्ञान योग आदि विषय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 1। संजय उवाच तं तथा करिपयाविष्टमश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। सारांश। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अर्जुन करुणा से व्याकुल होकर अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ शोक में डूब गया था। वह युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। ऐसे विषादग्रस्त अर्जुन को देखकर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण ने उपदेश देना प्रारंभ किया। यही गीता के शिक्षाओं का आरंभिक क्षण है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिक्रमर्जुन। सारांश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। यह तेरे धर्म के विरुद्ध है और तेरी कीर्ति को नष्ट करती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 3। क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। सारांश। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। यह तुझ जैसे वीर के योग्य नहीं है। हृदय की यह क्षुद्र दुर्बलता छोड़कर खड़ा हो, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभ्यः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावृसूदन। सारांश। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुओं पर मैं कैसे बाण चला सकता हूँ? वे मेरे आचार्य हैं, पूजनीय हैं। उनके विरुद्ध युद्ध करना मुझे उचित नहीं लगता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीहलोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनि है भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। सारांश। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, महापुरुष गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं इस संसार में भिक्षा लेकर जीवन यापन करूं। यदि उन्हें मारूंगा तो जो धन संपत्ति मिलेगी वह उनके रक्त से लिप्त होगी। ऐसा जीवन पापमय और दुखदायी होगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। सारांश। अर्जुन सोचते हैं कि जीत या हार कौन सा अच्छा है। अपने ही संबंधियों को मारने में उन्हें सुख नहीं है। युद्ध का कोई परिणाम उन्हें शुभ नहीं लगता। वे गहरे संशय और दुख में डूब गए हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेह शाधि मा त्वा प्रपन्नम। सारांश। अर्जुन अपनी दुर्बलता और निराशा को स्वीकार करता है। वह धर्म के विषय में भ्रमित होने की बात कहता है। कृष्ण को अपना गुरु मानकर शरण लेता है। उनसे श्रेष्ठ मार्गदर्शन की याचना करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुष्यनुच्छोषमिन्द्रियाणाम्
अवाप्य भूमावस्पत नमृद्ध राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम। सारांश, अर्जुन का शोक उनकी इंद्रियों को निर्बल कर रहा है। उसे दूर करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। पृथ्वी पर अपार राज्य भी समाधान नहीं है। देवताओं का अधिपत्य भी दुहक को नहीं मिटा सकता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। सारांश, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कहकर वह गोविंद के सामने मौन हो गया। संजय ने यह बात धृतराष्ट्र को सुनाई। इससे अर्जुन का मानसिक संकट और गहरा हुआ। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। सारांश, अर्जुन दुहक से भरकर दोनों सेनाओं के बीच बैठा था। ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उसे देखा। करुणा और मुस्कान के साथ उन्होंने वचन कहना शुरू किया। यहीं से गीता का उपदेश आरंभ होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 11। अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाष्ये गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सारांश, अर्जुन उन लोगों के लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह ज्ञान की बातें करता है परंतु समझ की गहराई में नहीं है। विद्वान न जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। सच्चे ज्ञानी जीवन और मृत्यु के पार रहते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 12। न त्वेवाह जातु नासन न त्व नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। सारांश, ऐसा समय कभी नहीं था जब मैं नहीं था, न तुम न ये राजा। भविष्य में भी हम सब कभी नष्ट नहीं होंगे। आत्मा जन्म और मृत्यु से परे है। श्री कृष्ण आत्मा की नित्यता समझा रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। सारांश, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा पाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद दूसरा शरीर प्राप्त करती है। यह आत्मा की स्वाभाविक यात्रा है। धीर पुरुष इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुहकदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। सारांश, कुंती पुत्र, इंद्रियों के संपर्क से सर्दी गर्मी सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये आते जाते रहते हैं, स्थायी नहीं हैं। हे भारत, इन्हें धैर्य से सहन करो। सहनशीलता से ही ज्ञान और स्थिरता मिलती है। इस श्लोक में भारत शब्द आया है। भारत शब्द का अर्थ है महाराज भरत के वंश में जन्मा हुआ। अर्जुन चंद्रवंश के भरत वंश में उत्पन्न हुआ। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को सम्मान पूर्वक और उसके वंश गौरव की याद दिलाते हुए भारत कहकर संबोधित किया। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 15। यह ही न व्यथ्यन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। सारांश, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसे सुख दुख विचलित नहीं करते, जो दोनों को समान रूप से देखता है, वह धैर्यवान और स्थिर बुद्धि वाला पुरुष अमृतत्व मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 16। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दरिष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। सारांश,
असत्य शरीर भौतिक वस्तुएं का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं। सत्य आत्मा नित्य तत्व कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञानी इन दोनों का भेद समझते हैं, इसलिए नाशवान पर नहीं शाश्वत पर ध्यान दो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 17 अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। सारांश आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। वह संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, कोई भी उसका विनाश नहीं कर सकता। शरीर नाशवान है पर आत्मा नित्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 18 अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता है शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। सारांश श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। आत्मा अमर और अप्रिमेय है। इसलिए अर्जुन धर्मयुद्ध के लिए उठो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 19 य एन वेत्ति हंतारं यश्चैन मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। सारांश श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो आत्मा को हंता या हत मानता है वह अज्ञानी है। आत्मा न किसी को मारती है न मारी जाती है। इसलिए अर्जुन मोह छोड़कर धर्मयुद्ध कर। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 20 न जायते म्रियते वा कदाचि नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सारांश आत्मा का जन्म नहीं होता और न मृत्यु। वह कभी नष्ट नहीं होती और न ही पुनः उत्पन्न होती है। आत्मा अजन्मा नित्य और शाश्वत है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 21 वेदाविनाशिन नित्यं य एनम् व्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घात्यति हन्ति कम्। सारांश आत्मा नित्य अजन्मा और अविनाशी है। न वह किसी को मारता है न वह मारा जा सकता है। जो इस सत्य को जानता है वह न हंता देखता है न हत। सच्चा ज्ञान मृत्यु के भ्रम को मिटा देता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संयाति नवानि देहि। सारांश शरीर अस्थायी है, वस्त्रों के समान। आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं, केवल रूप परिवर्तन है। आत्मा नित्य और अछूती रहती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 23 नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। सारांश आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 24 अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोय सनातनः। सारांश आत्मा को न काटा जा सकता न जलाया जा सकता, न वह भीगती है न सुखाई जा सकती है। वह नित्य अचल और अखंड है, समस्त में व्याप्त सनातन तत्व है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 25 अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनम् न अनुशोचितुम् अर्हसि। सारांश आत्मा अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती,
उसे मन से भी नहीं सोचा जा सकता। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती, इसलिए शरीर के लिए शोक करना उचित नहीं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 26। अथ चैन नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। सारांश: यदि आत्मा को नित्य जन्म और नित्य मरणशील मानो तो यह उसका स्वाभाविक नियम है। जन्म और मृत्यु सदा सत्य हैं, इस पर शोक करना व्यर्थ है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। सारांश: जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित। यह प्रकृति का अटल नियम है, इस पर शोक करना व्यर्थ है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारांश: प्राणी आदि में अदृश्य रहते हैं, अव्यक्त। जीवन के मध्य में कुछ समय के लिए ही प्रकट होते हैं, मृत्यु के बाद वे फिर अव्यक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रकट होना और लुप्त होना अस्थायी है। आत्मा शाश्वत है, केवल शरीर नश्वर है। अतः मृत्यु पर शोक करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वत्ति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। सारांश: आत्मा अद्भुत और आश्चर्यजनक है। कोई इसे अचरज से देखता है, कोई सुनता है, कोई इसे समझने का प्रयास करता है, फिर भी बहुत लोग इसे नहीं समझ पाते। आत्मा का स्वरूप अलौकिक और अज्ञान से परे है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सारांश: आत्मा शाश्वत है। शरीर के नाश से आत्मा नष्ट नहीं होती। प्रत्येक प्राणी में वही आत्मा है। मृत्यु केवल शरीर की है, इसलिए शोक करना व्यर्थ है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। सारांश: प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य स्वधर्म होता है। क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध सर्वोच्च कर्तव्य है। धर्म की रक्षा करना वीरता का प्रतीक है। अपने धर्म से पीछे हटना अपमान का कारण है। निःस्वार्थ कर्तव्य पालन से ही सच्चा कल्याण होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 32। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारं पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। सारांश: क्षत्रिय का धर्म है धर्मयुद्ध करना। ऐसा युद्ध स्वयं मिलता है। यह स्वर्ग के द्वार खोलता है। भाग्यशाली हैं वे क्षत्रिय जिन्हें यह युद्ध मिलता है। अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिलाई जाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 33। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्ये संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। सारांश: अर्जुन का कर्तव्य युद्ध है। युद्ध से पीछे हटना धर्मत्याग है। धर्म सबसे बड़ा है। यश खो जाएगा, अपयश और पाप मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 34। अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति ते व्यया संभावितस्य चाकीर्तियः
मरणातिरिच्यते। सारांश: योद्धा के लिए कीर्ति जीवन से भी बड़ी होती है। कर्तव्य से भागने पर अपकीर्ति मिलती है। यह अपकीर्ति सदा लोगों के बीच बनी रहती है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा है। इसलिए अर्जुन को धर्मयुद्ध करना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 35। भयाद्रणादुपर्तम मन्स्यन्ते त्वां महार्था है, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। सारांश: युद्ध से भागने पर लोग तुम्हें कायर मानेंगे। महारथी योद्धा तुम्हारी निंदा करेंगे। जिनके बीच तुम आदरणीय थे वहां अपमान पाओगे। मान सम्मान खोकर तुच्छ समझे जाओगे। वीर के लिए अपमान मृत्यु से भी कठिन है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता है, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम। सारांश: शत्रु तेरी निंदा करेंगे और उपहास उड़ाएंगे। तेरी शक्ति और साहस पर प्रश्न उठाएंगे। योद्धा के लिए सम्मान जीवन से भी बड़ा है। अपमान मृत्यु से भी अधिक दुखद है। कर्तव्य से भागना सबसे बड़ी हार है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। सारांश: यदि युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त होगा, यदि जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। दोनों ही परिणाम योद्धा के लिए श्रेष्ठ हैं। इसलिए भय मत करो, कर्म करो। निश्चयपूर्वक युद्ध के लिए उठो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जया, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सारांश: सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझो। मन को संभाव में रखो। परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगेगा। समता ही सच्चा धर्म है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा श्रेणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। सारांश: कृष्ण ने ज्ञान, सांख्य और योग दोनों का ज्ञान बताया है। कर्म बुद्धि और विवेक से किए जाने चाहिए। कर्तव्य निष्पादन में आसक्ति त्यागने से बंधन से मुक्ति मिलती है। परिणामों की आसक्ति कर्म बंधन का कारण बनती है। बुद्धि द्वारा कर्म करने से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 40। नेहाभिक्रमना शोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। सारांश: निष्काम कर्म योग के इस मार्ग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता है। अधूरा रहने पर भी आध्यात्मिक प्रयास का फल स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। इस दैवीय कार्य से कोई विपरीत परिणाम या नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं होती है। यहाँ अपूर्ण कार्य करने पर भी हानि या पाप होने का कोई भय नहीं है। इस धर्म का थोड़ा सा भी अभ्यास आपको महान भय, जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। सारांश: दृढ़ निश्चयी बुद्धि ही सफलता का मार्ग है। ज्ञानी का मन एक लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। अस्थिर मन अनेक दिशाओं में भटकता है। एकाग्रता से आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से दृढ़ बुद्धि अपनाने को कहते हैं। भगवद गीता अध्याय 2
श्लोक 42। यामिमा पुष्पिता वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। सारांश। कर्मकांड में रत लोग वेदों की पुष्पित वाणी का गुणगान करते हैं। उनका लक्ष्य स्वर्ग और भोग की प्राप्ति होता है। वे सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। वे सोचते हैं कि यही सब कुछ है। श्री कृष्ण अर्जुन को इससे ऊपर उठने की सलाह देते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्यक्ति प्रति। सारांश। कामनाओं में फंसे लोग स्वर्ग को ही सर्वोच्च मानते हैं। वे कर्मों के फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं। भोग और ऐश्वर्य में ही उनकी रुचि रहती है। उनका मन सांसारिक सुखों में उलझा रहता है। ऐसे लोग सच्चे ज्ञान से दूर हो जाते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया परिच्चेत्सा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। सारांश। भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति मन को भटकाती है। ऐसी आसक्ति से बुद्धि विचलित होती है। आत्मज्ञान के मार्ग पर एकाग्रता नहीं बनती। मोह और लोभ समाधि को नष्ट करते हैं। संयम से ही स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निद्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। सारांश। वेद तीनों गुणों से संबंधित हैं। अर्जुन को उन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। द्वंद्वों सुख दुख से मुक्त रहो। सत्व में स्थिर रहो। आत्मज्ञान में स्थिर और निर्योगक्षेम रहो। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सारांश। जैसे बड़ा सरोवर छोटे कुएं की आवश्यकता मिटा देता है, वैसे ही आत्मज्ञान से सभी वेदों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ज्ञानी व्यक्ति शास्त्रों की सीमाओं से परे देखता है। सच्चा ज्ञान संपूर्ण है। वेदों का सार आत्मबोध में समाया है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। सारांश। कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करो। सफलता असफलता से प्रभावित मत हो। सेवा भाव से कर्म करना ही योग है। फल की आसक्ति त्यागो, शांति पाओ। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। सारांश। हर कार्य में संभाव रखो। फल की आसक्ति छोड़ो। सफलता असफलता में एक समान रहो। यही सच्चा योग है। समत्व ही जीवन का सच्चा मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 49। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। सारांश। फल की इच्छा से किया गया कर्म तुच्छ है। समत्व बुद्धि से किया गया कर्म श्रेष्ठ है। बुद्धियोग से कर्म करने वाला सच्चा योगी है। परिणाम की चिंता छोड़कर कर्तव्य करो। फल के मोह में पड़ने वाला ही कृपण दीन है। भगवद गीता
अध्याय 2 श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सारांश। संबुद्धि वाला व्यक्ति शुभ अशुभ दोनों फलों का त्याग करता है। कर्म में कुशलता ही योग है। योगी कर्म करता है पर आसक्ति नहीं रखता। सफलता असफलता में समान भाव रखता है। यही कर्मयोग का सच्चा रहस्य है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। सारांश। बुद्धिमान कर्मफल का त्याग करते हैं। वे विवेक पूर्वक कर्म करते हैं। ऐसे लोग जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उनका मन शुद्ध और शांत रहता है। अंत में वे परम शांति को प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 52। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गंतासि निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सारांश। जब बुद्धि मोह के अंधकार को पार कर जाती है तब सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्य भ्रम और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। तब वह सुने हुए और सुनने योग्य सभी विषयों से विरक्त हो जाता है। उसे बाहरी ज्ञान में रुचि नहीं रहती। यह आत्मिक जागृति और शांति की शुरुआत होती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 53। श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि। सारांश। अनेक शास्त्रों के मतों से मन भ्रमित हो जाता है। जब बुद्धि स्थिर और अचल हो जाती है तब भ्रम मिटता है। शांत मन में सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। यह स्थिरता ही समाधि कहलाती है। ऐसी अवस्था में मनुष्य सच्चे योग को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 54। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधियः की प्रभाषेत किमासीत व्रजेत कीम। सारांश। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति की भाषा कैसी होती है? वह कैसा बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जो व्यक्ति समाधि में स्थित है उसका आचरण कैसा होता है? यह प्रश्न आत्मज्ञानी व्यक्ति की पहचान जानने के लिए है। अगले श्लोकों में भगवान इसके लक्षण स्पष्ट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 55। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोक्तान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। सारांश। जब मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर देता है वही शांत होता है। सच्ची खुशी आत्मा के भीतर ही मिलती है। बाहरी सुख अस्थायी हैं, आत्मिक सुख शाश्वत है। जो आत्मा में संतुष्ट रहता है वही ज्ञानी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला स्थितप्रज्ञ होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेष्वनुद्विग्नं नाह सुखेषु वित्तस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। सारांश। जो सुख दुख में समान रहता है वही ज्ञानी है। दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्ति नहीं रखता। राग भय और क्रोध से मुक्त व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि है। आंतरिक शांति ही उसकी पहचान है। सच्चा आनंद विरक्ति में निहित है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सारांश। ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति में आसक्त नहीं होता। वह शुभ और अशुभ दोनों को समान रूप से देखता है।
न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है। उसका मन सदा शांत और स्थिर रहता है। ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि स्थितप्रज्ञ कहलाता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मुगानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सारांश, ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है। सच्चा संयम बाह्य विषयों से मन को हटाना है। ऐसा व्यक्ति अडिग ज्ञान प्राप्त करता है। इंद्रियां उसे विचलित नहीं कर पाती। यही स्थिर बुद्धि वाले का लक्षण है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। सारांश, विषयों से दूर रहने पर वे दूर हो जाते हैं, परंतु उनके प्रति स्वाद बना रहता है। जब परम सत्य का दर्शन होता है वह स्वाद भी मिट जाता है। सच्चा वैराग्य केवल ईश्वर अनुभव से आता है। परमात्मा का अनुभव सब इच्छाओं को शांत करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 60। यत्तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। सारांश, इंद्रियां अत्यंत शक्तिशाली और चंचल होती हैं। ज्ञानी पुरुष भी इनके प्रभाव में आ सकते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन लेकिन आवश्यक है। निरंतर साधना से ही स्थिरता प्राप्त होती है। इंद्रियों पर विजय से शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत् मत्परः वशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सारांश, इंद्रियों को वश में करना ही सच्चे ज्ञान का आधार है। मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए। जब इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं, तब मन शांत होता है। बिना संयम के बुद्धि स्थिर नहीं रहती। भक्ति और आत्मनियंत्रण से ही मन स्थिर होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु जायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। सारांश, जो व्यक्ति विषयों का चिंतन करता है उसमें आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से इच्छा जन्म लेती है। इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। क्रोध मनुष्य की शांति और विवेक को नष्ट कर देता है। इसलिए मन को भगवान में लगाना ही शांति का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 63। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सारांश, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति के नष्ट होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का पतन होता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण ही सच्ची जीत है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। सारांश, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होता है वही शांत रहता है। वह अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। ऐसा संयमी व्यक्ति परम प्रसन्नता को प्राप्त करता है। सुख दुख से ऊपर उठना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। आत्मनियंत्रण और संभाव से ही शांति मिलती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखाना हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। सारांश, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उसका दुख मिट जाता है।
शांत मन में बुद्धि स्थिर रहती है। प्रसन्नता ही ज्ञान और भक्ति का आधार है। क्रोध और आसक्ति से मुक्त मन ही आनंदमय होता है। शांति में ही सच्चा सुख छिपा है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। सारांश, असंयमी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। बिना एकाग्रता के ध्यान संभव नहीं। बिना ध्यान के शांति नहीं मिलती। बिना शांति के सुख की प्राप्ति असंभव है। आत्मनियंत्रण से ही ज्ञान, ध्यान और सुख प्राप्त होते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिकन्विव। सारांश, अनियंत्रित इंद्रियां मन को खींच लेती हैं। विषयों की आसक्ति बुद्धि को नष्ट करती है। मन भटके तो प्रज्ञा स्थिर नहीं रहती। नियंत्रण से ही शांति मिलती है। शांति में ही ज्ञान प्रकट होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। सारांश, इंद्रियों पर नियंत्रण से ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों का आकर्षण मन को भटकाता है। आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। शांत मन में ही ज्ञान टिकता है। नियंत्रण से ही जीवन संतुलित होता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 69। या निशा सर्वभूताना तस्या जागर्ति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सारांश, जो बात सबको अंधकार जैसी लगती है वही ज्ञानी के लिए प्रकाश है। संयमी व्यक्ति भीतर की जागृति में रहता है। दुनिया जिसको महत्वपूर्ण मानती है वह ज्ञानी के लिए तुच्छ है। योगी का मार्ग सामान्य लोगों से बिल्कुल अलग होता है। सच्ची जागृति आत्मज्ञान से आती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 70। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठन् समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न कामकामी। सारांश, अनेक इच्छाएं आने पर भी जो अचल रहता है वही ज्ञानी है। नदियां समुद्र में मिलती हैं पर समुद्र विचलित नहीं होता। इच्छाएं आए पर मन न डगमगाना, यही स्थिर बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्ची शांति मिलती है। इच्छाओं के पीछे भागने वालों को शांति नहीं मिलती। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं धिगच्छति। सारांश, जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है वही शांति पाता है। जिसकी मन में कोई लालसा नहीं रहती, यह मेरा है ऐसा भाव छोड़ देता है, अहंकार से मुक्त होकर चलता है, वही व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 72। एषा ब्राह्मी स्थितियः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्त कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। सारांश, यह ब्राह्मी स्थिति सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। इसे पाने वाला फिर कभी भ्रमित नहीं होता। उसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर रहता है। जीवन के अंत तक इस स्थिति में रहने पर मुक्ति निश्चित है। अंतिम क्षण में भी यह ज्ञान हो तो ब्रह्मा निर्वाण मिलता है। रोज भगवद गीता के श्लोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये श्लोक पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।